आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं एडजेक्टिव चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एफ की चर्चा करूंगा। अभी आप देखेंगे कि एफ नंबर क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। फाइंड आउट मतलब होता है पता करना या ढूंढना। तो कहता है कि जितने भी सारे 1 से लेके 40 तक जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं उसके मीनिंग को पता करता हुआ और मैंने इसमें लिखने की भी कोशिश करा है। आप देखेंगे जितना तक कि हुआ है क्लियर लिखने की कोशिश करा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको बताऊंगा तो स्पेलिंग के साथ इसको मैं बताऊंगा। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है खुरदुरा या सख्त। एब्रेसिव का जब अगर मीनिंग की बात करें तो इससे बनेगा हार्श, HARSH या ROUGH। दोनों का भी मतलब खुरदुरा या सख्त ही होता है। एब्रप्ट है। एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक या एकाएक। एब्रप्ट को जब अगर बनाएंगे तो इसका सिनोनिम के रूप में अर्थात इसके मीनिंग के रूप में अगर देखूं तो सडन या स्टीप, STEEP, या सडन की बात करूं तो SUDDEN। एब्जर्ड। एब्जर्ड मतलब होता है अर्थहीन। तो हम इसको चाहेंगे तो बनाएंगे मीनिंगलेस। क्या देंगे? मीनिंगलेस या सेंसलेस, जिसका कोई सेंस ही ना हो। उसके बाद वर्ड आता है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट। मतलब क्या? वेग, VAGUE या अनक्लियर। देख रहे हैं ना, अनक्लियर। इसके बाद वर्ड आता है एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब होता है जोशपूर्ण। तो जोशपूर्ण का जब अगर बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? लाइवली। और एक दूसरा वर्ड बनेगा एनर्जेटिक, ENERGETIC। उसके बाद 6 में वर्ड है बिजार। बिजार का मतलब होता है अजीब या विचित्र। तो इसका जब अगर मीनिंग की बात करूँ तो वर्ड आएगा स्ट्रेंज, STRANGE। और दूसरा की बात करूँ तो वर्ड आएगा वियर्ड, WEIRD। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बर्ली। बर्ली की बात करूँ तो बर्ली मतलब होता है हिस्पुस्ट। और उसी को जब अगर हिस्पुस्ट बच्चा होगा तो बच्चा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग या स्टाउट, मजबूत। दूसरे की बात करूँ 8 नंबर में कहता है कि कोहेरेंट वर्ड है। वर्ड क्या है? कोहेरेंट है, COHERENT। कोहेरेंट की मैं अगर बात करूँ तो कोहेरेंट का जब अगर सिनोनिम बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? तो बनेगा लॉजिकल या रैशनल। जिसका मतलब कि मैं बात करूँ तो वर्ड बनता है हिंदी मीनिंग मेलपूर्ण या सुसंगत। क्लियर? तो कोहेरेंट का जब अगर बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? लॉजिकल या रैशनल, RATIONAL। उसके बाद वर्ड आता है 9 में क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। तो उसके लिए जब अगर मीनिंग की बात करूं तो वर्ड बनेगा बिलीवेबल, VELIEVABLE, मतलब विश्वसनीय या कन्विंसिंग, CONVINCING। दूसरे की बात करूं 10 नंबर में वर्ड है साइनिकल। जब साइनिकल की मैं अगर बात करूं तो साइनिकल मतलब होता है स्वार्थी। इसके लिए या जो व्यक्ति स्वार्थी होंगे स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यक्ति विश्वासपूर्ण नहीं होंगे, वो व्यक्ति विश्वास के लायक भी नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे अगर वर्ड की बात करूँ तो वर्ड बनेगा स्केप्टिकल। और दूसरे की बात करूँ एक वर्ड बना सार्कास्टिक। स्केप्टिकल की मैं अगर स्पेलिंग की बात करूँ तो SKEPTICAL, या अगर वर्ड की बात करूँ तो सार्कास्टिक SARCASTIC। दूसरे में 11 नंबर की बात करूँ 11 में वर्ड है डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन का मतलब होता है निभ्रांत। जबकि मैं बात करूँ इसकी तो अब यहाँ देखेंगे इसके मीनिंग के रूप में तो वर्ड है डिसएन्चेंटेड। डिसएन्चेंटेड, DISENCHANTED। और दूसरे की बात करूँ कि एक और वर्ड बनाएंगे तो वर्ड बनेगा डिसअपॉइंटेड। दूसरे की बात करूँ कि वर्ड आपका है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग का मतलब होता है निरंकुश। और जब जैसे निरंकुश की बात करूं तो वो कौन होंगे? बॉसी, BOSSY। इसका मीनिंग की बात करूं तो यानी तो होगा डोमिनेंट, DOMINANT, डोमिनेंट। अब मैं 30 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो वर्ड है इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है प्रफुल्लित, मतलब खुश।
तो इसके लिए जब मैं वर्ड बनाऊं तो सिनोनिम के रूप में अर्थात इसके मीनिंग के रूप में वर्ड क्या बनेगा, हैप्पी HAPPY या जुबिलांट JUBILANT। 40 नंबर की बात करूँ, एल्फिन वर्ड है, एल्फिन का मतलब होता है पिशाची या बौना। क्लियर। तो इसके रूप में जब मैं बात करूँ तो वर्ड क्या बनेगा कि पेटाइट PETIT, पेटाइट मतलब भी होता है बौना, और डेंटी भी लगा सकता हूँ या ड्वार्फ भी लगा सकते हैं DWARF। दूसरे की बात करूँ, वर्ड है एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब होता है विदेशज, और विदेशज की जैसी बातें आती तो वर्ड बनेगा इसका मीनिंग के रूप में अगर देखा जाए तो फॉरेन FOREIGN, फॉरेन मतलब भी आप जानते हैं कि क्या होता है, और स्ट्राइकिंग भी अगर बात करूँ तो सिमिलर मीनिंग ऑफ एक्जोटिक। 16 नंबर की मैं बात करूँ, वर्ड है आपका ग्लिमिंग। ग्लिमिंग का मतलब तो जानते ही हैं चमक होता है। चमक की जब मैं अगर वर्ड की बात करूँ तो वर्ड क्या लगेगा, शाइनी SHINY या लस्ट्रस LUSTROUS। 17 नंबर की मैं बात करूँ तो वर्ड दिया हिप्नोटिक। हिप्नोटिक की जब बात करूँ तो हिप्नोटिक का मतलब होता है मोहावस्था। मतलब क्या है कि इंसान जब मोह में जब फंस जाता है, उसी को जब अगर इसके सिमिलर मीनिंग की बात करूँ तो वर्ड क्या बनेगा, मिसमराइजिंग MESMERISING या SPELLIBINDING। मतलब क्या, स्पेली बाइंडिंग या मिसमराइजिंग। इस रूप से अगर आप बनाना चाहेंगे तो हिप्नोटिक का मीनिंग के रूप में आप यही लिखें। 80 नंबर की बात करूं तो 80 नंबर में क्वेश्चन है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब होता है मज़ेदार या उन्मत्त। तो उस रूप से अगर मैं इसका मीनिंग की बात करूं जब लिखूंगा तो वर्ड बनेगा फ्रेंटिक FRANTIC या अप्रोरियस UPROARIOUS। 90 नंबर की बात करूं, वर्ड है इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मतलब होता है अक्षम। मतलब जब इसको बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, इनेप्ट INEPT या INEFFECTUAL, बोले तो इनइफेक्चुअल। 20 नंबर की बात करूँ, वर्ड है लेथल LETHAL। लेथल, लेथल का मतलब होता है जानलेवा और या खतरनाक। तो उस रूप से मैं अगर इसके सिमिलर मीनिंग की बात करूँ तो वर्ड बनेगा फैटल FATAL या बनेगा टॉक्सिक TOXIC। दूसरे की बात करूँ 21 में क्वेश्चन है लुडिक्रस। लुडिक्रस की जैसे मैं बात करूँ तो वर्ड बनेगा आपका, लुडिक्रस का मतलब होता है बेतुका या हंसने योग्य। जैसी बात करूँ तो यहाँ वर्ड इसका जब सिमिलर मीनिंग की बात करूँगा तो वर्ड क्या बनेगा, रेडिकुलस RIDICULOUS, रेडिकुलस या फुलिस FOOLISH। दूसरे की बात करूँ मर्की। मर्की का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा की जब मैं सिमिलर मीनिंग की बात करूँ तो वर्ड लिखना पड़ेगा डार्क या ग्लूमी DARKGLOOMY। 23 की बात करूँ कि वर्ड है आपका मसी। मसी की जैसी बात करेंगे तो मसी का मतलब ही होता है गद्देदार या अति भावुक। क्लियर। तो जब जैसे ही गद्देदार की बात करूँ तो स्क्वेसी, या जब जैसे ही अगर अति भावुक की बात करूँ तो ओवर सेंटिमेंटल OVERSENTIMENTAL। सॉरी, क्या मैंने बोला स्पेलिंग, OVERSENTIMENTAL, ओवर सेंटिमेंटल या स्क्वेसी SQUASHY। दूसरे की बात करूँ कि वर्ड बनेगा मिस्टीरियस 24 नंबर में। तो मिस्टीरियस के लिए मैं अगर बात करूँ तो वर्ड क्या बनेगा, सिक्रेटिव SECRETIVE या अनएक्सप्लेन्ड UNEXPLAINED। मिस्टीरियस। मिस्टीरियस की बात करूँ तो मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यात्मक। दूसरे की बात करूँ कि वर्ड है 25 में नाइव। नाइव का मतलब होता है भोला या बुद्धू या सीधा साधा जिसको कहते हैं। इसके लिए हम वर्ड क्या लगाएंगे, अनएनलाइटेंड। वर्ड क्या लगाएंगे, अनएनलाइटेंड UNENLIGSTENED या इमैच्योर IMMATURE। दूसरे की बात करूँ नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है याद में आतुर। उसके लिए जब मैं वर्ड लगाऊंगा तो वर्ड क्या बनेगा, होमसिक HOMESICK या वर्ड बनाऊंगा विस्टफुल WISTFUL। दूसरे की बात करूँ 27 में वर्ड है पनी। पनी के लिए वर्ड लगाएंगे, पनी का मतलब पहले जाने, पनी का मतलब होता है कमज़ोर, और कमज़ोर का जब अगर बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, वीक WEAK या फ्रेल FRAIL। 28 में वर्ड है आपका रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़।
दृढ़ का जब अगर आप इंग्लिश मीनिंग की बात करूं तो वर्ड बनेगा फर्म, FIRM, या रिजोल्यूट को रिजोल्यूट भी आप छोड़ सकते हैं। दूसरे की बात करूं कि रोबस्ट है, रोबस्ट की बात करूं तो रोबस्ट मतलब होता है स्वस्थ या मजबूत, तो इसीलिए मैंने वर्ड लगाया यहाँ हेल्दी, HEALTHY, या स्टडी, STURDY। स्टडी का मतलब भी होता है मजबूत या हट्ठा कट्ठा। दूसरे की बात करूं कि रस्टिक, RUSTIC, रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है देहाती या ग्रामीण, तो रस्टिक के लिए हम वर्ड लगाएंगे रूरल, RURAL, या कंट्रीफाइड, COUNTRIFIED। वर्ड है आपका रूथलेस, रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, और जैसे निर्दयी की बात करूँ तो वर्ड बनेगा क्रूएल, CRUEL, सिमिलर मीनिंग ऑफ रूथलेस, और ब्रूटल, BRUTAL। उसके बाद वर्ड आता है आपका क्या है, SOMBER, सांबर। सांबर की जब जैसे ही मैं बात करूं तो वर्ड आपका बनेगा सोलेम, SOLEMN, या डल, DULL, जिसको कहते हैं सांबर का मतलब भी होता है सोलेम या डल। दूसरे की बात करूं कि वर्ड है स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है स्थिर या पक्का। उस रूप में अभी आप देखेंगे कि वर्ड बनेगा आपका फर्म, FIRM, FIXED, मतलब न हिलने वाला। उसके बाद है वर्ड आपका आता है थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक का जब मैं बात करूं तो वर्ड आएगा हीलिंग, HEALING, या क्यूरेटिव, CURATIVE। जब अगर थेराप्यूटिक की बात करूं तो इसका मतलब होता है चिकित्सा संबंधी। दूसरे की बात करूं एक वर्ड आता है विनोमस, विनोमस का मतलब होता है विषैला, और विषैला के लिए जब अगर इंग्लिश मीनिंग अगर दूं तो वर्ड बनेगा पॉइजनस, POISONOUS, या मैलिसियस, MALICIOUS। 36 में जब अगर वर्ड देखूँ वर्ड आता है वोलाटाइल, वोलाटाइल की बात करूं तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो वर्ड बनेगा अनस्टेबल या प्रिकैरियस, IUNSTABLE, या PRECARIOUS। दोनों में से किसी एक को चाहे तो आप लिख सकते हैं। दूसरे की बात करूं कि वर्ड है वोरासियस, वोरासियस का मतलब होता है पेटू या लालची। इसके लिए वर्ड क्या बनाएंगे, इनसैटिएबल, INSATIABLE, मतलब क्या है कि जो तृप्त ना हो, ना बुझने वाले, अर्थात कि पेटू या लालची। दूसरे की बात करूँ एविड, AVID, एविड का मतलब ही होता है लालायित, अर्थात लालची। वल्गर, वल्गर का मतलब होता है अश्लील, अश्लील के लिए जब अगर वर्ड बनाएंगे तो वर्ड बनेगा ऑब्सीन, OVSCENE, ऑब्सीन, या ऑस्टेंटेटियस, OSTENTATIOUS। इस रूप से इसको बनाएंगे। उसके बाद वर्ड है आपका व्हिमसिकल, व्हिमसिकल का मतलब होता है उपचारात्मक या आरोग्यपूर्ण, क्लियर। तो इस रूप से अगर जिसका मतलब की मैं बात करूं तो वर्ड बनता है इसका एक और मीनिंग आप चाहे तो बना सकते हैं, एक वर्ड बनेगा सनकी या मनमौजी। तो उस रूपों से अभी आप देखें कि वर्ड आपका बना फैंसीफुल या क्वर्की, क्लियर। इस रूप से आप देखें तो आप बना सकते हैं। दूसरे की मैंने यहाँ जो वर्ड बना दिया अभी क्यूरेटिव, क्यूरेटिव का मतलब होता है उपचारात्मक या आरोग्यपूर्ण, क्लियर। क्यूरेटिव का मतलब होता है उपचारात्मक या आरोग्यपूर्ण। व्हिमसिकल का मतलब होता है सनकी या मनमौजी या अस्थिर, ये गलती से बोला गया था, क्लियर। दूसरे की बात करूं कि व्हिमसिकल का मतलब मैंने क्या बताया, सनकी या मनमौजी। दूसरे की बात करूं इसी का जब अगर व्हिमसिकल का जब सिमिलर मीनिंग बनाएंगे तो वर्ड बनेगा फैंसीफुल या क्वर्की, QUIRKY। दूसरे की 40 नंबर की मैं बात करूं वर्ड आता है विस्टफुल, विस्टफुल की मतलब की मैं बात करूं तो वर्ड आएगा आपका उदास, उदास के लिए मैं दोनों वर्ड लगाता हूँ, एक वर्ड बनता है पेंसिव, PENSIVE, या दूसरा वर्ड आप लगा सकते हैं मेलनकली, MELANCHOLY। तो अभी आप इस रूपों से देखें कि अभी मैं F नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करा, और एक ज़रूरी नहीं कि मात्र जितने यही जो वर्ड जो मैंने लिखा है बस वही सही है, इसके अलावा एक ही 2 वर्ड के अनेकों मीनिंग होते हैं। इसलिए दूसरा भी कोई वर्ड आप अगर लिखते हैं लेकिन याद रहे कि इसकी मीनिंग सिमिलर होने चाहिए, तभी जाके आपका इसका मतलब सही निकल पाएगा।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और जितना हो सके इतना इसे आप शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।